तो संविधान के पिछले क्लास में हम जो है भाग 6 राज्य कार्यपालिका के अंतर्गत विधानमंडल को पढ़ रहे थे, और विधानमंडल के 3 अंग होते हैं ऐसा हमने जाना, विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल। तो राज्यपाल के बारे में पढ़ चुके थे। विधान परिषद को हमने पिछले क्लास में खत्म किया, लेकिन विधान परिषद हर राज्य में हो जरूरी नहीं है। इसका फैसला कौन करता है? उस राज्य का विधानसभा, और फिर संसद जो है विधान परिषद को बनाती या क्या करती है? समाप्त करती है। लेकिन प्रत्येक राज्य में क्या होता है? विधानसभा। प्रत्येक राज्य में क्या होता है? विधानसभा होता है। तो विधानसभा को हम पढ़ेंगे आज, और विधानसभा के बारे में लिखा गया है अनुच्छेद नंबर 170 में। अनुच्छेद नंबर 170 में लिखा गया है विधानसभा के बारे में कि प्रत्येक राज्य में जो विधानमंडल है उसका एक अंग होगा क्या? विधानसभा। उसका एक अंग होगा क्या? विधानसभा, जिसमें अधिकतम संख्या, इसमें अधिकतम संख्या मतलब जो विधानसभा है उसमें सदस्यों की अधिकतम संख्या जो है वो 500 से ज्यादा नहीं हो सकती। किसी भी राज्य में अगर क्या बनाते हैं? विधानसभा बनता है, हर राज्य में होगा विधानसभा, है ना? क्योंकि देखो राज्यों के कार्यपालिका पढ़ रहे हैं, तो राज्यों की कार्यपालिका या विधायिका कहां से संचालित होगी? विधानमंडल से। कहां से संचालित होगी? विधानमंडल से। और विधानमंडल के पहला अंग में विधानसभा है, फिर क्या है? राज्यपाल है, और फिर आता है क्या? विधान परिषद। तो विधान परिषद हो या ना हो, लेकिन क्या होता है? विधानसभा होता ही है, तभी तो राज्य की कार्यपालिका संचालित होगी। तो जो भी राज्य में विधानसभा होगा, उस राज्य में विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होगी? 500। 500 से ज्यादा नहीं कर सकते। अधिकतम कितना होगा? 500, है ना? अधिकतम संख्या क्या होगा? 500। ठीक है। अभी सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में है 403। 403। अगर उसको बढ़ाते भी हैं तो विधानसभा को 500 नहीं कर सकते। ठीक है, मेरी बात मानो, अच्छे से पढ़ो, और 2026 के पहले जॉब लग जाओ। पूछो क्यों? इसलिए क्योंकि पूरा संविधान का ये विधान परिषद, विधानसभा, संसद, लोकसभा, राज्यसभा, सबके संख्या में क्या होगा? परिवर्तन होगा, वृद्धि होगा। और ठीक वृद्धि होगा उधर, और टेंशन बढ़ेगा हमारा। पहले कितने रही से? 500, अब कत का हो गए? 500। ऐसे पढ़ना पड़ेगा कि नहीं पढ़ना? मतलब आपका डाटा क्या हो जाएगा? बढ़ेगा। इसीलिए पहले लग जाओ भैया नौकरी। तो अभी पता है कि संविधान के अनुच्छेद नंबर 170 के तहत विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितना होगा? 500, और न्यूनतम संख्या 60 से कम नहीं हो सकती। न्यूनतम संख्या जो है वो कितना होगा? 60। यानी किसी भी विधानसभा में जो संख्या है, विधानसभा के सदस्यों की संख्या है, वो 60 से कम नहीं हो। लेकिन कुछ कुछ हमारे यहाँ छोटे छोटे राज्य है, उनके बारे में भी लिखा गया है कि अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और गोवा, कितने राज्य हैं? 3। कौन कौन सा बोला? अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और गोवा। ये इन तीनों राज्यों में जो न्यूनतम संख्या है, जो तीनों राज्यों में न्यूनतम संख्या है वो 30। न्यूनतम संख्या कितना होगा? 30। और मिजोरम में न्यूनतम संख्या कितना होगा? 40। ऐसा अनुच्छेद नंबर किसमें बताया गया है? 170 में बताया गया है कि किसी भी राज्य में विधानसभा के सदस्यों की संख्या अधिकतम कितना हो सकता है? 500, और न्यूनतम कितना होगा? 60। लेकिन हमारे यहाँ छोटे राज्य भी हैं, उनके बारे में भी लिखा गया है कि सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा, यहाँ पर न्यूनतम संख्या 30 से, है ना? और मिजोरम में न्यूनतम संख्या कितना होगा? 40 होगा। यानी विधानसभा में हम किसी भी विधानसभा में या तो 500 सदस्य भेजेंगे, या तो न्यूनतम कितना भेजेंगे? 60। लेकिन अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और गोवा में हम 30 से कम नहीं भेज सकते। न्यूनतम कितना होगा? 30 से ज्यादा। और इसमें मिजोरम में कितना? 40, है ना? न्यूनतम कितना होगा? 40 से कम नहीं होगा। ऐसा बताया गया है किसमें? अनुच्छेद नंबर 170 में। अब जो सदस्य भेजेंगे उन किनको भेजेंगे, है ना? जो सदस्य भेजेंगे किनको भेजेंगे? यानी विधानसभा सदस्यों की क्या देखेंगे? अब योग्यता। विधानसभा सदस्यों की क्या देखेंगे? योग्यता, जिसको बताया गया है अनुच्छेद नंबर 173। किसमें बताया गया है? अनुच्छेद नंबर 173 में बताया गया है। तो 3 ठो कॉमन है। भारत का नागरिक हो, लाभ के पद पे ना हो, और पागल या दिवालिया ना हो। पागल और दिवालिया वाले जल्दी आते दिमाग में, है कि नहीं? लेकिन हर आदमी क्या है? पागल है कि नहीं है? हाँ, चलो।
तो भारत का नागरिक हो, लाभ के पद पे ना हो और पागल या दिवालिया घोषित ना हो। ऐसा व्यक्ति जो 25 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो उसको हम कहां भेजेंगे? विधानसभा। 25 वर्ष पूर्ण कर चुका हो वो जाएगा कहां? विधानसभा। यानी विधायक बनने के लिए, विधानसभा में विधायक बनने के लिए, विधायक का चुनाव लड़ने के लिए आयु कितना होना चाहिए? 25 है नहीं? सब के सब कुछ समझ हो गए सर 25 वर्ष ए साल लड़बो इसी के है नहीं? यशोदा वर्मा है ना हमारे यहाँ, हाँ उसी के खिलाफ लड़ेंगे इस साल, है कि नहीं? तो 25 वर्ष पूर्ण हो गया मतलब आप क्या बन सकते हो? विधायक, विधानसभा का क्या बन सकते हो? सदस्य। तो योग्यता होना चाहिए कि भारत का नागरिक हो, पागल या दिवालिया ना हो, लाभ के पद पे ना हो और 25 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, ऐसा व्यक्ति जो है क्या बन सकता है? विधानसभा का सदस्य बन सकता है। तो कोई भी थोड़ी बन जाएगा, उसका क्या करेंगे? निर्वाचन। उसका क्या करेंगे? निर्वाचन। तो विधानसभा के जो सदस्य विधायक कहते हैं, एमएलए कहते हैं, उनको जाने के लिए, विधानसभा में जाने के लिए चुनाव लड़ना पड़ता है और चुनाव लड़ने के लिए 10,000 रुपए की जमानत राशि जमा करनी होती है। क्लियर है? और चुनाव जो है वो प्रत्यक्ष होता है। जनता वोट देती है कि नहीं बोलती? प्रत्यक्ष होता है और चुनाव कराता है कौन? केंद्रीय निर्वाचन आयोग। देखो चुनाव कहां हो रहा है? राज्य में। अभी जो महाराष्ट्र में चुनाव हुआ, महाराष्ट्र राज्य में हुआ ना, यूपी का यूपी में हुआ और झारखंड का झारखंड। लेकिन चुनाव कराने वाला राज्य निर्वाचन आयोग नहीं होता। कौन होता है? केंद्रीय निर्वाचन आयोग। कौन होता है? केंद्रीय निर्वाचन आयोग। तो चुनाव कौन कराता है? केंद्रीय निर्वाचन आयोग, है ना? जब आप पहली बार पढ़ते हुए सबको तो ऐसा लगता है छत्तीसगढ़ में हो रही से, तो छत्तीसगढ़ वाले राज्य वाले कराए हुई है नहीं? ऐसा महाराष्ट्र में हुआ था तो कौन कराया होगा? महाराष्ट्र निर्वाचन आयोग कराया होगा, ऐसा लगता है। जब आप जो शुरू में सोचते हो यही लगता है कि अपन अपन राज्य के लिए अपन अपन करा तो नहीं भाई, दूसरा राज्य में थोड़े जाए दूसरा हिस्से करके, है ना? तो ऐसा नहीं होता है। किसी भी राज्य में अगर किसका चुनाव होता है? विधानसभा का चुनाव होता है तो वो चुनाव कौन कराता है? केंद्रीय निर्वाचन आयोग। और विधानसभा के चुनाव में कौन भाग लेता है? जनता भाग लेता है। इसलिए क्या होता है? प्रत्यक्ष चुनाव या प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। क्लियर है? और इसमें जो है क्या बोलते हैं? वयस्क मताधिकार के आधार पर क्या होता है? चुनाव। जितने लोग खड़े हैं जो ज्यादा वोट पाएगा वो क्या हो जाएगा? जीत जाएगा। ठीक है? तो जितने लोग खड़े हैं खड़े रहने दो, किसमें? चुनाव में। एक जने को जिता के कहां भेजते हैं? विधानसभा भेजते हैं। और जब वो विधानसभा पहुंच जाता है तो उसको क्या दिलाते हैं? शपथ। ठीक है? उसको क्या दिलाते हैं? शपथ। तो विधानसभा के सदस्य यानी कि विधायक, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? शॉर्टकट एमएलए, उसको शपथ दिलाने का काम होता है किसका? राज्यपाल का। किसका होता है? राज्यपाल का। और राज्यपाल जब ज्यादा बिजी रहता है, कहीं चला जाता है, तो राज्यपाल के द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति जो है उनको क्या दिलाता है? शपथ दिलाता है। व्यवहार में जो लोकसभा विधानसभा का जो अध्यक्ष बनता है, कार्यवाहक अध्यक्ष बनता है, जिसको क्या बोलते हैं? प्रोटेम स्पीकर बोलते हैं, वही जो है क्या दिलाता है? शपथ दिलाता है। क्लियर है? ठीक है? तो शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल, या राज्यपाल के द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति जो है उसको क्या दिलाता है? शपथ दिलाता है। क्लियर है? आगे बढ़े। इसके बाद अब शपथ ले लेगा तो उसको बताएंगे कि भैया तुम शपथ लिए हो तो काम कितने साल तक करना है? 5 साल तक। तो विधानसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है। मान लो सरकार बना हुआ है, ठीक है, मुख्यमंत्री बना हुआ है, जैसे हमारे यहां भी विष्णु देसाई जी मुख्यमंत्री हैं, त्याग पत्र दे दिए, मोला मुख्यमंत्री नहीं रहने, तुम खाली चाऊ मांगते रहते हो, करते है कि नहीं? इस्तीफा दे दिए मान लो, तो क्या जितने विधायक हैं उनका कार्यकाल समाप्त होगा? उनका कार्यकाल समाप्त नहीं होगा। मुख्यमंत्री के इस्तीफा देने पर विधानसभा भंग नहीं होती है। क्लियर है? तो इनका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है। कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5। बात करते हैं किसका? 5 वर्ष में कितना कमाएंगे वेतन? तो वेतन जो है अलग अलग विधानसभा का अलग अलग है। अलग अलग विधानसभा का क्या है? अलग, क्योंकि उनका वेतन का निर्धारण कौन करता है? विधानमंडल करता है, राज्य विधानमंडल। जैसे छत्तीसगढ़ के विधायक को कितना वेतन मिलेगा, ये छत्तीसगढ़ के ही विधायक लोग फैसला करेंगे। महाराष्ट्र के विधायक लोग को कितना मिलेगा, वो महाराष्ट्र के विधानसभा फैसला करेगा। आंध्र प्रदेश के विधायकों को कितना मिलेगा, वो आंध्र प्रदेश का विधानमंडल फैसला करेगा। सबका अलग अलग है और इनको भत्ता भी मिलता है और बाद में पेंशन भी मिलता है। नो टेंशन, एक बार क्या बन जाओ? विधायक।
एक बार 5 साल के लिए विधायक, उसके बाद आजीवन तुमको क्या मिलेगा? पेंशन। अब 5 साल भी नहीं भैया, 5 दिन के लिए भी विधायक बनते हो 5 दिन के लिए भी अगर विधायक बनते हो तो तुमको पेंशन मिलना क्या रहेगा? चालू रहेगा। ठीक है। और मजेदार बात, जैसे अभी विधायक हो, विधायक के बाद क्या बने? सांसद। तो विधायक का भी पेंशन और संसद का भी पेंशन, नो टेंशन, नेता बनो फिर। ठीक है। तो वेतन कहां से निर्धारित होता है? विधानमंडल से निर्धारित होता है। ठीक है। विधानमंडल के द्वारा निर्धारित किया जाता है। तो अलग अलग राज्यों में अलग अलग क्या है? वेतन है। ठीक है। अब वेतन के बाद क्या देखेंगे? त्याग पत्र। त्याग पत्र, अगर कोई विधायक अपना त्याग पत्र देना चाहता है तो वो किसको त्याग पत्र देगा? विधानसभा के अध्यक्ष को। किसको देगा? विधानसभा के अध्यक्ष को अपना त्याग पत्र देगा। तो कोई भी एमएलए जो विधायक कहलाता है वो अपना त्याग पत्र, अपना पद छोड़ना चाहता है तो वो किसको त्याग पत्र देकर छोड़ सकता है? विधानसभा के अध्यक्ष। लेकिन अगर कोई विधायक मंत्री है, यदि कोई विधायक क्या है? मंत्री है, तो वो अपना त्याग पत्र किसको देगा? राज्यपाल को देगा। और सामान्य कोई विधायक है तो अपना त्याग पत्र किसको देगा? विधानसभा के अध्यक्ष को देगा। ठीक है। तो ऐसे हर विधानसभा में बहुत सारे सदस्य चुनकर जाते हैं, है ना। जहां जैसे छत्तीसगढ़ में 90 सीट है तो 90 लोग आएंगे, है ना। उत्तर प्रदेश में 403 लोग हैं तो कितने लोग आएंगे? 403 लोग। और उन्हीं में से जितने विधायक आते हैं उन्हीं में से एक जने को क्या चुना जाता है? विधानसभा का अध्यक्ष। उन्हीं में से एक जने को क्या चुनना रहता है? विधानसभा का अध्यक्ष। और एक को चुनना रहता है उपाध्यक्ष। एक को क्या चुनना रहता है? उपाध्यक्ष, है ना। तो ये अनुच्छेद नंबर 178 के तहत बताया गया है कि विधानसभा के सदस्यों के द्वारा ही एक जने क्या बनेगा? अध्यक्ष, और एक जने क्या बनेगा? उपाध्यक्ष। हमारे अभी छत्तीसगढ़ विधानसभा में किसी उपाध्यक्ष की नियुक्ति नहीं की गई है। अध्यक्ष कौन है? रमन सिंह जी। अध्यक्ष कौन है हमारे छत्तीसगढ़ में अभी? विधानसभा अध्यक्ष रमन सिंह। क्लियर है। तो इस तरह राज्यों के विधानसभा में सदस्य लोगों को क्या किया जाता है? निर्वाचित किया जाता है। और वो अपना पद त्यागना चाहते हैं तो किसको त्याग पत्र देकर? विधानसभा के अध्यक्ष को त्याग पत्र देकर अपना पद को क्या कर सकते हैं? त्याग सकते हैं। तो किस राज्य में कितने कितने क्या हैं? विधानसभा सीट है, या किस राज्य के विधानसभा में कितने विधायक आते हैं? अब एक एक करके देखेंगे। भारत के इन राज्यों में क्या देखेंगे हम? विधानसभा सीट। विधानसभा सीट की कहां और किस राज्य में कितना विधानसभा सीट है? तो अपना मूलभूत अधिकार यानी कहां से स्टार्ट करेंगे? केरल से, है ना। यहां से हमको राज्य कोई भूलता नहीं है और ना ही कुछ छूटता नहीं है ना। तो कहां से स्टार्ट करते हैं? केरल से। तो केरल राज्य में विधानसभा सीट की संख्या है 140। केरल में कितना है? 140 विधानसभा सीट। तो केरल में कितना विधानसभा सीट है? 140। कर्नाटक में है 224। कर्नाटक में कितना है? 224। कर्नाटक में है विधानसभा सीट 224। और गोवा में कितने से कम नहीं होना चाहिए? 30 से कम नहीं होना चाहिए। तो यहाँ विधानसभा सीट है कितना? 40। 3 राज्य का हो गया। केरल का 140, कर्नाटक का 224 और गोवा का 40। 140, 224 और 40। ठीक। अब बात करेंगे कौन कौन से राज्य का? महाराष्ट्र और गुजरात और राजस्थान। ऐसा 3 का पेयर लेके चलते हैं, है ना। तो महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान, है ना। पहले किसका? महाराष्ट्र का, फिर गुजरात का और फिर किसका? राजस्थान। महाराष्ट्र में अभी तो चुनाव हुआ है तो पता होगा कितना? 288। ठीक है। गुजरात में सरदार वल्लभ भाई पटेल का बड़े जन मूर्ति बना है नहीं? हाँ। कतेक फीट है? 182। क्यों बनाए? क्योंकि वहां पर विधायक की संख्या कितना है? 182, है ना। तो महाराष्ट्र में कितना है? 288। और गुजरात में कितना है? 182। और राजस्थान में 200। राजस्थान में कितना? 200। ऐसा कुछ ना कुछ कनेक्ट करके पढ़ो तब याद रहता है। अभी चुनाव हुआ है तो न्यूज में देख रहे थे
कितना सीट में लड़ा गया महाराष्ट्र में चुनाव, 288 सीट में, एनडीए को इतना मिला है नहीं, तो अगाड़ी को इतना मिला, ऐसा पढ़ा है नहीं। तो वहां से आपको याद हो गया कि महाराष्ट्र में कितना सीट है, 288। और वो मूर्ति कितना फीट ऊंचा है, 182। हाँ, तो उसको बनाया 182 इसलिए गया है क्योंकि विधानसभा सीट वहां कितना है, 182। और राजस्थान में कितना है, 200। और भूलोगे ही नहीं, राजस्थान का एकदम करेक्ट आंकड़ा है 200, ऐसे करके है नहीं, कितना है, 200। तो आपको कितने राज्य का विधानसभा सीट याद हो गया, 6। केरल का 140, कर्नाटक का 224, गोवा का 40, महाराष्ट्र का 288, गुजरात का 182 और राजस्थान का 200। ठीक है, पंजाब का है 117, पंजाब का 117 है ना। पर ये खतरा में नहीं है, जम्मू कश्मीर रहता है खतरा में। जम्मू कश्मीर में जो विधानसभा सीट है ना, तो अभी जो हाल ही में चुनाव हुआ है उस सीट को पढ़ते हैं। पहले कितना था क्या था उसको भूल जाओ, क्योंकि कुछ सीटें जो है वो पाक अधिकृत एलओसी वाले बहुत भाग में है ना, तो उसको भूल जाते हैं। अभी जम्मू कश्मीर में जो चुनाव हुआ है जिसमें वो मुख्यमंत्री कौन बना है, उमर अब्दुल्ला, तो 95 सीट पे चुनाव हुआ था। जम्मू कश्मीर में कितना पढ़ेंगे, 95। ये राज्य नहीं है, ये केंद्र शासित प्रदेश है ना। 3 केंद्र शासित प्रदेशों में आपको विधानसभा मिलेगा, तो एक आपके सामने आ गया कौन सा, जम्मू कश्मीर। क्लियर है, तो ये वाला लाइन पूरा क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। केरल 140, कर्नाटक 224, गोवा 40, महाराष्ट्र 288, गुजरात 182, राजस्थान 200, पंजाब 117 और जम्मू कश्मीर 95। अब फिर 3 राज्य कौन कौन सा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश। ठीक है, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और एक है कौन सा, यूपी। 68, 70, 403, 68, 70, 403। हिमाचल प्रदेश में 68, उत्तराखंड में 70 और उत्तर प्रदेश में 403 है नहीं। 68, 70, 403, 68, 70, 403 ये हो गया हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और किसका, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का याद रखना कि सबसे ज्यादा विधानसभा सीट किस राज्य में है, तो किस राज्य का है, उत्तर प्रदेश। कितना है, 403। अब फिर 3 राज्य का पढ़ेंगे, कौन कौन सा, बिहार, पश्चिम बंगाल और एक पढ़ेंगे कौन सा, सिक्किम का। ठीक है, तो बिहार में है आपका 243, पश्चिम बंगाल में है 294 और सिक्किम में है मात्र 32। ठीक है, नोट्स में सुधार लेना ना। 243 है बिहार का, 294 है पश्चिम बंगाल का और सिक्किम में मात्र कितना सीट है, 32 सीट। सिक्किम में मात्र कितना सीट है, 32 सीट है। ठीक है, 30 से कम नहीं हो सकता, तो हमने 30 से कम नहीं भैया, 30 से ज्यादा कितना रख दिया है, 32 है कि नहीं है। तो सिक्किम में कितना है, 32, पश्चिम बंगाल में 294 और इसमें बिहार में कितना है, 243। नोट्स में बिहार वाला गलत लिखा है, उसको सुधार लेना। बिहार में कितना है, 243। बिहार में कितना है, 243। अब बात करते हैं इधर किधर का, पूर्वोत्तर वाला। तो असम में है 126। असम में कितना है, 126। 126 ये असम। उसके बाद किसका पढ़ेंगे, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और एक कौन सा, मेघालय। ठीक है ठीक है, तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय। कौन सा राज्य ने बोला, मिजोरम नहीं, हाँ मिजोरम को नहीं बोला है ना। ये देखो ऊपर से कितना, 3 और नीचे से कितना, इसमें सब में 60 सीट। कितना सीट, 60। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में 60, नागालैंड में 60, मणिपुर में 60, त्रिपुरा में 60, मेघालय में 60 और बच गया मिजोरम, वहां कितना सीट, 40 सीट। वहां कितना सीट, 40 सीट। नोट्स में 2 ठो गड़बड़ है, दोनों सुधार लो। अरुणाचल प्रदेश में 40 लिखा है, वहां 60 लिखो और मिजोरम में जहां 60 लिखा है वहां कितना लिखो, 40 लिखो। क्लियर है, तो इस तरह ये जो पूर्वोत्तर राज्य हैं उनके सीट याद हो गए कि नहीं हो गए। असम में 126, असम में 126, अरुणाचल प्रदेश में 60, नागालैंड में 60, मणिपुर में 60, त्रिपुरा में 60, मेघालय में 60। अब एक ठो बच गया, मिजोरम में कितना, 40।
हो गया नहीं, टेंशन ही नहीं भाई, एकदम आराम से याद करो। तो पूरा याद हो गया कि नहीं हो गया? चलो एक बार फिर से दोहराते हैं। केरल में 140, कर्नाटक में 224, गोवा में 40, महाराष्ट्र में 288, है ना, गुजरात में 182, राजस्थान में 200, पंजाब में 117, जम्मू कश्मीर में 95, हिमाचल प्रदेश में 68, उत्तराखंड में 70, उत्तर प्रदेश में 403, बिहार में 243, पश्चिम बंगाल में 294, सिक्किम में 32, असम में 126, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में 60, नागालैंड में 60, मणिपुर में 60, मिजोरम में 40, त्रिपुरा में 60 और मेघालय में 60। अब फिर 3 राज्य, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और बात करेंगे किसका? तमिलनाडु। ठीक है, 3 राज्य का, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और किसका? तमिलनाडु। उड़ीसा में है 147, आंध्र प्रदेश में 175 और तमिलनाडु में है 234, है ना। तो 147, 175 और 234 है ना। 147, 175 और कितना है? 234। ये 3 राज्यों का हो गया, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और किसका? तमिलनाडु। क्लियर है? अब ये आपके जितने बॉर्डर से लगे हुए राज्य हैं उनका विधानसभा सीट आपने पढ़ लिया। अब 5 राज्य जिसको क्या को बोला जाता है? भू आवेष्टित राज्य। भू आवेष्टित राज्य किसको बोलते हैं? जो सीमा पर नहीं लगे होते हैं। भूगोल में पढ़ाऊंगा ये। तो भू आवेष्टित राज्य मतलब ये हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और तेलंगाना। अच्छा है, छत्तीसगढ़ पाकिस्तान के बॉर्डर में नहीं है। पूछो क्यों? अगर छत्तीसगढ़ जो है पाकिस्तान के बॉर्डर में रहता तो छत्तीसगढ़ के किसान मेड़ काटत काटत पूरा पाकिस्तान के जमीन ला कब्जा कर ले। ठीक। और छत्तीसगढ़ के वो गोबर थोपने वाले पूरा जमीन पाकिस्तान का कब्जा लेते। ये गोबर मोर थोपाए मतलब जमीन का करे मोर, ऐसे। ठीक है नहीं? अच्छा हो गया, पाकिस्तान पूरा गायब हो जाता नक्सल। ठीक। तो ये भू आवेष्टित राज्य हमारा कौन सा? छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, हरियाणा, झारखंड और तेलंगाना। 5 राज्यों का देखे तो हरियाणा और छत्तीसगढ़, हरियाणा और कौन सा? छत्तीसगढ़, दोनों में 90 सीट। हरियाणा में 90 सीट और छत्तीसगढ़ में 90 सीट। छत्तीसगढ़ का याद रहता है। अब दोनों का एक साथ पढ़ा रहा हूं तो आपको हरियाणा का भी याद रहेगा कि छत्तीसगढ़ में 90 है और हरियाणा में भी कितना है? 90 है। हरियाणा में भी कितना है? 90। ठीक है। मध्य प्रदेश में 230, मध्य प्रदेश में कितना है? 230। मध्य प्रदेश में 230 सीट है। झारखंड में 81 और तेलंगाना में है 119। झारखंड में 81 और तेलंगाना में 119 सीट। पूरा राज्यों का विधानसभा सीट क्लियर है ना। क्या पढ़े? केरल में 140, कर्नाटक में 224, गोवा में 40, उसके बाद महाराष्ट्र में 288, गुजरात में 182, राजस्थान में 200, पंजाब में 117, जम्मू कश्मीर में 95, उत्तराखंड में हिमाचल प्रदेश में 68, उत्तराखंड में 70, उत्तर प्रदेश में 403, बिहार में 243, पश्चिम बंगाल में 294, सिक्किम में 32, असम में 126, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में 60, नागालैंड में 60, मणिपुर में 60, मिजोरम में 40, त्रिपुरा में 60, मेघालय में 60, उड़ीसा में 147, आंध्र प्रदेश में 175, तमिलनाडु में 234, हरियाणा में 90, छत्तीसगढ़ में 90, मध्य प्रदेश में 230, झारखंड में 81, तेलंगाना में 19। ठीक। 2 केंद्र शासित प्रदेश और है। जम्मू कश्मीर को मिलाएंगे तो कितना? 3, जहां पर क्या है? विधानसभा है। एक है आपका जम्मू कश्मीर हो गया, एक है यहां पर दिल्ली, तो दिल्ली में 70, दिल्ली में 70 और इधर पांडिचेरी में 30। पांडिचेरी में कितना? 30। ये विधानसभा सीट है केंद्र शासित प्रदेश में। क्लियर है? तो कितने केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभा है? 3। कितने केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभा है? 3। पहले 2 में था, दिल्ली और किसमें? पांडिचेरी में। तो दिल्ली का 70 और पांडिचेरी का कितना पड़ते थे? 30। लेकिन अब जम्मू कश्मीर भी एक केंद्र शासित प्रदेश है और अभी हाल ही में वहां पहला विधानसभा चुनाव हुआ और कितने सीट पे हुआ था? 95। तो कितना है वहां पर सीट? 95 सीट है।
सभा का सीट जम्मू कश्मीर में कितना है? 95। ठीक, तो हमने पिछले क्लास में विधान परिषद और अभी क्लास में क्या पढ़ लिया? विधानसभा और राज्यपाल भी पहले पढ़ चुके हैं, और इन तीनों से मिलकर बनता है क्या? विधानमंडल। तो ये विधानमंडल का काम क्या होता है? तो ये राज्यों के लिए क्या बनाते हैं? नियम बनाते हैं ना। राज्यों के लिए क्या बनाते हैं? नियम है ना। और जिन राज्यों में विधान परिषद नहीं होता है उन राज्यों में विधान मंडल जो है वो राज्यपाल और किससे मिलकर बनता है? विधानसभा से मिलकर बनता है। यानी सबसे शक्तिशाली कौन होता है? विधानसभा। सबसे शक्तिशाली कौन होता है? विधानसभा होता है। ठीक, अब ये कानून बनाते हैं तो किस विषय पर कानून बनाते हैं? तो राज्य सूची और समवर्ती सूची। देखो 3 सूची है। एक कौन सा है? संघ सूची या जिसको बोलते हैं केंद्रीय सूची, दूसरा कहलाता है राज्य सूची और तीसरा होता है समवर्ती सूची। आगे जो है केंद्र और राज्य का संबंध वाला भाग जब पढ़ेंगे उसमें ये सब बताया गया है। तो संघ सूची पर जो जो विषय लिखे गए हैं, संघ सूची में जो जो विषय लिखे गए हैं, इस पर कानून बनाने का काम किसका है? केंद्र सरकार। तो वो कहां बनता है? संसद में। वो कहां बनता है? संसद। और राज्य के लिए राज्य सूची पे जो जो विषय लिखे गए हैं उस पर कानून बनाने का अधिकार किसका है? राज्य का। यानी कि ये कहां बनेगा? विधानमंडल में बनेगा। कहां बनेगा? विधानमंडल में बनेगा। और समवर्ती सूची पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र व राज्य दोनों का है। यानी इस पर कानून जो है विधानमंडल में भी बन सकता है और संसद। तो अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? विधानमंडल। तो विधानमंडल जो है राज्य पर और किस पर? राज्य सूची पर और समवर्ती सूची पर लिखे गए विषयों पर क्या बनाता है? कानून बनाता है। क्लियर है? जब भी कोई कानून बना है तो उसके लिए क्या लाना पड़ता है? विधेयक। उसके लिए क्या लाना पड़ता है? विधेयक। तो हमने पढ़ा है विधेयक कितने प्रकार का होता है। जो विधेयक हमने केंद्र कार्यपालिका में पढ़े वही विधेयक कहां होता है? राज्य कार्यपालिका में होता है। तो वहां हमने एक विधेयक पढ़ा था। क्या चीज विधेयक? धन विधेयक। क्या पढ़ा था? धन विधेयक। तो धन विधेयक हमेशा कहां आएगा? विधानसभा। वहां लोकसभा में आता था, यहां कहां आएगा? विधानसभा में आएगा। और विधानसभा में धन विधेयक जब पास हो जाता है, ठीक है, विधानसभा में धन विधेयक जब पास हो जाता है तो वो कहां जाएगा? विधान परिषद। इसको सबसे पहले कहां लाया जाएगा? विधानसभा में। कहां लाया जाएगा? विधानसभा में लाया। और विधानसभा के बाद कहां जाएगा? विधान परिषद में। विधान परिषद में। क्लियर है? अब ध्यान से सुनना। विधान परिषद किसी भी धन विधेयक को 14 दिन तक रख सकता है। कितने दिन तक रख सकता है? 14 दिन तक रख सकता है। उसके बाद वो पास करे चाहे फेल करे, उसको क्या माना जाता है? पास। उसको पास ही माना जाता है ना। ग्रेस में पास करो चाहे कैसे। धन विधेयक जो है केवल विधान परिषद में कितने दिन तक रहता है? 14 दिन तक रहता है। ठीक, अब इसके अलावा अब देखो धन विधेयक कहां जाएगा? विधानसभा। और उसके बाद कहां जाएगा? विधान परिषद में और कितने दिन तक रख सकता है? 14 दिन। इसके अलावा अगर कोई विधेयक पहले विधानसभा में आया और विधानसभा से वो क्या हो गया? पास हो गया। और विधानसभा से पास होने के बाद कहां जाएगा? विधान परिषद में, है ना। ये धन विधेयक मात्र कितने दिन तक रखेगा? 14 दिन। इसके अलावा अन्य विधेयक की बात करूं तो अन्य विधेयक जो पहले कहां आएगा? विधानसभा में, है ना। विधानसभा। उसके बाद कहां जाएगा? विधान परिषद में। तो विधान परिषद में जब जाएगा तो विधान परिषद इसको 3 माह तक रख सकता है। कितने माह तक? 3 माह। जो बदलाव करना है करो, नहीं करना है मत करो, लेकिन कितने दिन तक? 3 महीने। अगर 3 माह के बीच अगर कोई बदलाव करता है और बदलाव करने के बाद फिर कहां जाएगा? और फिर कहां आएगा? विधान परिषद। तो 1 महीना और रख सकता है और उसके बाद उसको क्या माना जाता है? पास माना जाता है। समझ में आया? यानी किसी भी अन्य विधेयक को अगर विधान परिषद रोकना चाहे तो ज्यादा से ज्यादा कितने महीने तक? 4 महीने तक रोक सकता है। पहले पास होके विधानसभा से आया, विधान परिषद जो है मस्त 3 महीने तक टाइम पास करेगा। नहीं पास करना है तची, लेकिन 3 महीने के बाद कुछ तो उसको करना पड़ेगा और नहीं किया कुछ तो वो पास माना जाएगा। तो कुछ परिवर्तन करके फिर कहां भेज दिया? विधानसभा। अब विधानसभा फिर उसको बदल के फिर भेज दिया तो फिर कितने दिन तक रहेगा? 1 महीना। और इस तरह से वो क्या माना जाएगा? फिर पास। यानी विधान परिषद किसी भी विधेयक को अधिकतम कितने महीने तक रोक सकता है? 4 महीने तक रोक सकता है। क्लियर है? ये कोई भी विधेयक पहले कहां आया? है ना। धन विधेयक है तो 14 दिन तक रखेगा और अगर अन्य विधेयक है तो अधिकतम कितने महीने तक? 4 महीने। पहले 3 और फिर 1। लेकिन अगर कोई विधेयक धन विधेयक तो यही चाहेगा पहले, लेकिन कोई अन्य विधेयक है वो पहले कहां आया? विधान परिषद।
पहले कहा आया, विधान परिषद में आया। अब विधान परिषद से पास हो गया और कहां जाएगा, विधान सभा में। तो विधान सभा वाले इसको पास कर दिए तो ठीक कानून बन जाएगा। और अगर विधान सभा इसको क्या करती है, समाप्त करती है, तो पूरा विधेयक समाप्त, कोई टेंशन नहीं, कुछ नहीं कर सकते कोई। क्लियर है? अगर विधान परिषद से कोई विधेयक पास होके कहां आता है, विधानसभा में, और विधानसभा उसको क्या कर देती है, समाप्त कर देती है, इनकार कर देती है इस विधेयक के लिए, तो वो विधेयक वहीं पे क्या हो जाता है, समाप्त। यानी पूरा पावर किसके पास है, विधानसभा के पास। किसके पास है, विधानसभा के पास है। ठीक है, और ठीक है, तो इसके अलावा विधानसभा जो है, जितना भी विधानमंडल जो है, वो संवर्ती सूची और किसके लिए काम करती है, राज्य सूची। लेकिन संविधान संशोधन संबंधी विधेयक राज्य में कभी पहले नहीं आता। बहुत सारा विधेयक पढ़ाया हूं, धन विधेयक, वित्त विधेयक, साधारण विधेयक, गैर सरकारी विधेयक, सरकारी विधेयक। सरकारी विधेयक जिसको सरकार के सदस्यों के द्वारा लाया जाता है, मंत्रियों के द्वारा, और गैर सरकारी विधेयक जो किसी भी सदस्य के द्वारा लाया जाता है। तो ये सब विधेयक जो है राज्य में भी आते हैं, यानी विधानमंडल में आते हैं। लेकिन संविधान संशोधन संबंधी विधेयक ये सबसे पहले कहां आएगा, केंद्र में आए, संसद में आएगा। और कुछ ऐसे होते हैं संविधान संशोधन विधेयक जिसमें राज्य की विधानमंडल क्या होती है, भाग लेती है। राज्य की विधानमंडल क्या होती है, भाग लेती है। जब हम भाग 20 पढ़ेंगे, कौन सा, संविधान संशोधन की प्रक्रिया, वहां पे आपको क्लियर बताऊंगा कि राज्य किसमें भाग लेती है। लेकिन राज्य जो है संविधान संशोधन विधेयक नहीं ला सकती, लेकिन कुछ संविधान संशोधन विधेयकों में राज्य क्या लेती है, भाग लेती है। विधानमंडल जो है संविधान संशोधन के विधेयक में क्या लेती है, भाग लेती है, ला नहीं सकती है। क्लियर है? तो इस तरह ये विधानमंडल का क्या होता है, काम होता है। विधान क्या होता है, काम होता है। ठीक, यहां से हम जो है भाग 6 को भी क्या करते हैं, समाप्त। यहां से भाग 6 भी लगभग समाप्त होता है। अब भाग 6 में जो कुछ बचा होगा, जो अनुच्छेद बचे होंगे, तो मैं याद करने का तरीका बताया हूं कि केंद्र का जो आपने अनुच्छेद पढ़ा है, 100 से पहले आता है तो उसमें कितना जोड़ना है, 89, और 100 के बाद आता है तो उसमें कितना जोड़ना है, 90। आप उस राज्य के अनुच्छेद क्या कर सकते हो, याद कर सकते हो। क्लियर है? तो यहां से भाग 6 खत्म। अगली क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, भाग 7 जो होगा प्रस्तावना। तो आज इतना ही, भाग 7 को देखेंगे नेक्स्ट क्लास में।